दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में, उनकी सल्तनत के बारे में। दोस्तों, आप लोग अर्तुगरुल गाजी सीरियल तो देखते ही होंगे और उसमें सीज़न 1-2 में सुल्तान अलाउद्दीन का नाम लिया गया है और सीज़न 4 में भी सुल्तान अलाउद्दीन को दिखाया गया है और उनकी सल्तनत को भी दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज हमने सोचा है इस टॉपिक पे भी आज एक वीडियो बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिएगा और लाइक कर दिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आखिर क्या वजह थी अर्तुगरुल गाजी इतने ताकतवर साथ ही इतने होशियार थे कि उनकी होशियारी की वजह से तमाम तुर्क कबाइल उनकी बात माना करते थे। उसके बावजूद भी अर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के नीचे रहकर ही काम करना पसंद किया। और दोस्तों, कभी सुल्तान अलाउद्दीन से बगावत क्यों नहीं की अर्तुगरुल गाजी ने? दोस्तों, आज हम इन तमाम बातों की हिस्ट्री बताएंगे। दोस्तों, जिस दौर में अर्तुगरुल गाजी की पैदाइश हुई थी, वो दौर ऐसा दौर था, उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुस्लिम सल्तनत बाकी रह गई थी और दोस्तों, वो सल्तनत थी सल्जोगी सल्तनत। दोस्तों, और वो सल्तनत के सुल्तान का नाम सुल्तान अलाउद्दीन था। दोस्तों, काई कबीला एक ऐसा कबीला था जो अपने मज़हब यानी मज़हब इस्लाम के लिए हमेशा तैयार रहता था। यानी उस कबीले का सबसे ऊपर जो था वो मज़हब इस्लाम था। और दोस्तों, यही वजह थी कि काई कबीले ने सल्जोगी सल्तनत के नीचे रहकर ही काम करना पसंद किया। वो जानते थे सब तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हमारी इकलौती सल्तनत यानी सल्जोगी सल्तनत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब अगर बात की जाए सल्जोगी सल्तनत यानी सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में, तो उनकी पैदाइश 1188 ईस्वी में हुई थी और उनकी वफ़ात 1237 ईस्वी में हो गई थी। और बात की जाए उनकी वफ़ात की, तो उन्होंने 1220 से लेकर 1237 तक सल्जोगी सल्तनत में हुकूमत की थी। दोस्तों, इनके वालिद का नाम के खुसरू था, जो इससे पहले सल्जोगी सल्तनत के बादशाह थे। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन के दौर में ही मंगोलों ने इनकी हुकूमत पर अपना कदम बढ़ाया था। दोस्तों, इन्होंने अपनी बहादुरी और होशियारी से डटकर मुकाबला किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्तुगरुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन के रिश्ते में दामाद भी थे। यकीनी तौर पर अर्तुगरुल सीरियल देखने वाले ये ज़रूर जानते होंगे कि यानी सुल्तान अलाउद्दीन के भाई की बेटी यानी हलीमा सुल्तान, वो अर्तुगरुल गाजी की बीवी थी। इसी वजह से ही अर्तुगरुल गाजी और सुल्तान अलाउद्दीन करीबी रिश्तेदार भी थे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, सुल्तान अलाउद्दीन की छोटी सी उम्र थी, यानी 48 या 49 साल उम्र थी और उस छोटी सी ज़िंदगी में ही मंगोलों से अपनी सल्तनत बचाने में ही निकाल दी थी। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी ने सल्जोगी सल्तनत की वफादारी तो की ही थी, लेकिन अर्तुगरुल गाजी के बाद उनके सबसे छोटे बेटे यानी उस्मान गाजी जब सरदार बने, तो उन्होंने भी सल्जोगी सल्तनत की वफादारी मिलकर काम किया था, वफादारी की थी। लेकिन जब सुल्तान अलाउद्दीन की वफ़ात हो गई थी, उसके बाद दूसरे लोग उनकी जगह पर तख्त नशी हुए, तो वो लोग सल्जोगी सल्तनत को मजबूत नहीं कर पाए और धीरे धीरे सल्जोगी सल्तनत बिगड़ती चली गई। दोस्तों, उस दौर में ही ईसाई सल्तनतों ने मुसलमानों पर सलीबी जंगें मुसल्लत कर दी थी और सल्जोगी सल्तनत कमज़ोर होने की वजह से ही बैतुल मुक़द्दस भी मुसलमानों के हाथ से चला गया था। और दोस्तों, एक ऐसा भी वक्त आ गया था कि मंगोलों ने सल्जोगी सल्तनत के सुल्तान को कत्ल करके पूरी
پوری طریقے سے اس سلطنت کو مٹا دیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ سلطنت پوری طریقے سے ختم ہو گئی اس کے بعد ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی عثمان غازی نے اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا تھا، اور وہ سلطنت عثمانیہ تھی، آٹومن امپائر۔ دوستو آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، چلیے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیے گا۔